हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो दोपहर का टाइम हो रखा है। नेहा मेरे घर पे आज लंच पे आई है, शंकी भी आएगा लेकिन अभी थोड़ी देर में आएगा। और मम्मी नहीं आने वाली आज मेरे घर पे। मम्मी आज रेस्ट करने वाली है अकेली, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कचर पचर मचा रहे थे 2-3 दिन से। तो मम्मी ठीक से ना दिन में सो नहीं पाती हैं, दवाइयाँ खाती है ना तो नींद तो आती है। आप लोगों को पता ही है, शुगर पेशेंट है मेरी मम्मी। तो कुकर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, जिसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। कुकर गैस पे चढ़ा के उसके अंदर तेल डाला। फिर जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। जीरा डालने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया मैंने, कलर चेंज नहीं करा, बस हल्का सा फ्राई करके सॉफ्ट कर लिया। फिर इसके अंदर मैंने ये वेजिटेबल जो कि मैंने अच्छे से धोकर काट कर रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। वेजिटेबल में मैंने गोभी ली है, मटर ली है और गाजर ली है। गोभी इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रखी है और बहुत ज़्यादा सस्ती भी हो गई है। बीच में तो महंगी थी लेकिन अभी सस्ती हो गई है। वैसे पहले गोभी जो है ना श्राद्धों के टाइम पे ही आती थी। हम लोग श्राद्ध में ही बनाते थे गोभी, आलू गोभी या फिर मिक्स वेज बनाई उसमें भी ऐड करते थे। बट अब तो बहुत आराम से पूरे सीज़न ही मिल जाती है शायद, है ना। तो इस पर मैंने ना सब्जियों पे ऊपर से थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाला पिसा हुआ, क्योंकि मेरे पास खड़े मसाले नहीं थे गरम वाले ना। अगर होते तो मैं स्टार्टिंग में ही डाल देती, शुरू में ही जीरे के साथ। एक अच्छी सी स्मेल सी आ जाती है, एक शाही पुलाव सा हो जाता है। अगर आप पिसा हुआ भी डालते तब भी आपको अच्छी सी स्मेल तो आएगी आएगी। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मटर और ऐड कर दी। इसमें मेरे पास और भी मटर थी लेकिन मैंने थोड़ी ही ऐड करी क्योंकि अच्छी लगती है मेरे को ना। और इसके बाद मैंने चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे वेजिटेबल के साथ। पानी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझको, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। आप चावल जितने जितने लेते हो ना उस हिसाब से माप के भी डाल सकते हो पानी, लेकिन मैं हमेशा अंदाजे से ही डालती हूँ, तो अभी भी मैंने अंदाजे से ही डाला है। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, और नमक आप ध्यान से ऐड करना क्योंकि शुरू में अभी वेजिस के ऊपर भी डाला था। तो इस पर मैं ऐसे ही थोड़ा सा खुला करके ना एक उबाल लगवा लूँगी, मतलब एक उबाल दिलवा दूँगी। जैसे ही हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा चला के चावलों को मैं इसको अच्छे से ढककर सीटी लगवा लूँगी। 2 सीटी आराम से, 1 सीटी तो तेज़ आंच पे लगवाऊँगी, 1 धीमी आंच पे लगवाऊँगी, ताकि हमारे चावल अच्छे से हो जाए, बन जाए। तो 2 सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है मैंने चावल को। 1 सीटी आ गई थी, ये देखो, तो मैंने गैस धीमे कर दी है। और इस टाइम मैं सैलेड कट कर रही हूँ। सैलेड में मैं खीरा ले रखा है और गाजर, दोनों चीज़ का सैलेड बनाने वाली हूँ मैं। दोनों ही चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे भी दे दो तो ऐसे भी खा लेते हैं बच्चे ना। तो मैं सुबह या फिर जैसे नाश्ते के बाद का जो थोड़ा सा टाइम होता है ना तब दिया को दे देती हूँ। शाम को भी कभी कभी काट के दे देती हूँ, जैसे कोई फ्रूट्स घर में नहीं होता है तो सैलेड जो है अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब सर्व करूंगी ना खाना तब इस पे काला नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूंगी। तो दूसरी सीटी भी आ चुकी है। जब तक प्रेशर आउट होता है कुकर का, मैं अंदर का जो कमरा है उसको समेट देती हूँ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा फैला रखा है। ये दोनों जब भी साथ में होती है ना कुछ इसी तरीके का कमरा नज़र आता है। सारी चीज़ें, मतलब सारे खिलौने, टेडी, छोटे बड़े जितने भी थे, जितने भी एनिमल फिगर थे, सब बाहर आ चुके हैं। पूल भी बाहर ही रखा हुआ है, राइडर भी बाहर रखा हुआ है, और पजल वगैरह भी सब बाहर थे। चेयर भी बाहर है, पियानो भी बाहर है। तो मैं दिया को डांट रही थी, खेलना तुम्हें एक से भी नहीं है, क्यों सोफे घेर रखे हैं तुमने। फिर मैंने इससे बोला कि ये जो पूल है इसके अंदर सारे खिलौने रख देते हैं, राइडर जो है इस दीवार के साथ कर देती हूँ, दीवार के लिए दरवाजे के साथ कर लेती हूँ। ये जो दरवाज़ा है पता नहीं ये लोग इससे क्यों चिपट के खेलते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वहीं कोने में घुस जाते हैं दोनों जाके, इतना स्पेस है बीच में, लेकिन दोनों वहीं कोने में घुस के छुप के बैठी रहेंगी। और मैं इनको बहुत ज़्यादा मना करती हूँ, इससे मत लगा करो, दीमक हो रखी है। चौखट भी बिल्कुल दीमक ने खा रखी है, बस बाहर आने की थोड़ी सी देरी है। मुझे तो डर लगता है कहीं नीचे मैट में ना लग जाए, लेकिन इनको समझ में नहीं आती। वहीं कोने में नीचे सोफे के पास बैठी रहती है। दिया भी मतलब वहीं पर आराम से बैठती है। गुस्सा आता है मुझे कई बार तो ना, कि बस क्या करूं समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सही बता रही हूँ मैं। दिमाग में कितनी दवाई डालूं, क्या कुछ करूं, क्या क्या करूं, समझ ही नहीं आता मुझे। सोफ़ा भी मैंने थोड़ा सा दूर कर रखा है। और पता है मेरे घर में ना इस चक्कर में डर के मारे कोई आता नहीं है, मेरे रिलेटिव्स वगैरह। नेहा भी बस बेड पे ही बैठी हुई थी, क्योंकि चूहे और दीमक ये 2 डर हमेशा बने ही रहते हैं। मम्मी फिर भी मेरी आराम से रह लेती हैं, लेकिन डर तो लगता ही है यार। मेरे को खुद लगता अगर मेरे घर के अलावा किसी और के घर में होती ना। अब तो मुझे तो आदत पड़ गई है, क्या करूँ।
सो कुकर का प्रेशर आउट हो चुका था। ये देखो हमारे गर्मा गर्म जो राइस है वो बन के तैयार है। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, सबको अच्छे लगे थे। तो पहले तो इनको अच्छे से चला लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही छोड़ दो ना तो ये जम जाते हैं। तो जब खोलते हो ना उसी टाइम पूरे चावल को अच्छे से चला लो, साइडों से लेते हुए ना चलाओ, तब सही रहते हैं, वरना बीच से करोगे तो टूट जाएंगे चावल। मैं सर्व कर लेती हूँ और सर्व कर चुकी हूँ मैं वीडियो में, मतलब मैं शूट ही नहीं कर पाई सर्व करते करते। तो दोनों यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन में लगी पड़ी है। और मैं पूछ रही थी पानी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं लेकर आ रही थी पानी। तो एक बॉटल तो रखी हुई थी लेकिन मैं दूसरी फिर भी लेकर आऊँगी। तो पहले तो मैंने इन दोनों के फ़ोन छीने, उसका भी रखवाया। देखो ज़रा, बच्चों को आजकल यही चाहिए होता है, फ़ोन ही चाहिए होता है इनको। अभी भी वो लेने की कोशिश कर रही थी तो मैं भी रखवा दूँगी उसका, देखना मैं रखवा देती हूँ। मेरे को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। कई बार बच्चे मतलब मुझे भी बोलते हैं, मौसी आप भी तो चलाते हो, दिया बोलती मम्मी आप भी तो चलाते हो। तो मैं उसको बोलती हूँ मेरा तो काम है, तो कहते हैं हमारा भी काम है। अभी सोना ने रख दिया है फ़ोन, अभी हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए आप लोग भी जो है खाना खा लीजिए। तो हम खाना खा ही रहे थे, उसी टाइम पर शैंकी भी आ गया था, उसने भी हमको ज्वाइन कर लिया था, हमारे साथ ही खाना खाया था। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा बासी कड़ी की दावत करी है मैंने, आज खाना खा लो। कल की कड़ी थी ना, और कड़ी मैंने बनाई उसी हिसाब से थी कि ये लोग भी खाएंगे, तो ज़्यादा ही थी वो। कोई नहीं, आज खा ली, कल नहीं सही आज खा ली। और वैसे भी कहते हैं बासी कड़ी थी और ज़्यादा अच्छी लगती है, तो खा ली बस। और यहाँ पर ना वो जानबूझ के सोना को मार रहा था ताकि दिया रिएक्ट करे, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, देखो मार रही है। ऐसे ही मस्ती चल रही है इन दोनों की, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो जानबूझ के कभी सोना को मारता है तो दिया मारती है उसको, और दिया को अगर छेड़ता है तो सोना मारती है। दोनों बहनें एक हो जाती हैं इस टाइम पर ना। और वैसे इन दोनों की खूब लड़ाई होती है क्योंकि छोटी है ना, और बर्दाश्त नहीं करती दोनों एक दूसरे की। कभी बाल नोच लेती हैं, छोटी बिल्कुल खोल देती हैं एक दूसरे की, खूब चाटे बजाती हैं आपस में। अगर अकेला इनको छोड़ दो या फिर आंखों से ओझल हो जाती है ना, तो खूब लड़ाई करके नज़र आती हैं ये। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:15 4:15, पता नहीं क्या निकला मुँह से एकदम से। तो नेहा जा रही है शैंकी के साथ वापस। और शैंकी बहुत लेट आया था, कह तो रहा था वो जैसे नहीं आई थी मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो बहुत लेट आया था। और दी आ गई राइडर पे, कहती है मैं पीछे पीछे आ रही हूँ आप चलो। तो वो कह रहा था शाम को इसको घर ही ले आना राइडर को, वहीं दोनों मिलके चला लेना। आगे हमारे बाउंड्री में कितनी जगह है आपको पता ही है, तो रोड भी चलता हुआ नहीं है, घर भी छोटा ही है। घर में चलाती है दिया लेकिन छोटा ही है, वहाँ पे ये है कि फुल स्पेस मिल जाएगा, आराम से चला लेंगे। तो मैंने इसको बोला कि नीचे ना स्टैंड लगा हुआ है उसको ऊपर कर ले, फिर ब्रेकर वगैरह पे दिक्कत होगी। तो नेहा भी जा रही है, शैंकी भी जा रहा है, सोना भी जा रही है। बाय बाय, आप लोग भी कर लो। नेहा चली गई है अपने घर पे, शैंकी के साथ ही चली गई वो। वैसे मैं लेने गई थी उसको, लेकिन अब वो शैंकी जा रहा था तो उसने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ, तुम भी थोड़ी देर दोनों रेस्ट कर लेना। शाम को फिर महाआरती में देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं। मम्मी अकेली चली जाएंगी, शैंकी तो जाएगा साथ में, क्योंकि ये शामिल रहता है ना इन तरीके के कामों में। बहुत सारे लोग मतलब लड़के वगैरह जुड़े हुए हैं इस तरीके के काम में। अच्छा लगता है यार, जो आजकल की यंग जनरेशन है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाती रहती है सोसाइटी में, अच्छा लगता है। पहले नहीं होता था ये सब, लेकिन अच्छा लगता है। आप जब होते हुए देखते हैं ना तो बढ़िया लगता है। बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है आज की जनरेशन ना हर काम में, चाहे कोई यात्रा निकलवानी हो, मंदिर का कोई धार्मिक कार्य हो, सब बहुत अच्छे से होता है हमारे इधर ना।
तो कल विसर्जन है, आज उससे पहले महाआरती हो जाएगी गणेश जी की, और कल विसर्जन है। देखती हूँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लिप अगर बना पाती हूँ शाम को या फिर कल, तो ज़रूर आप लोगों को डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ मैं। और हाँ, मैं इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन ना मैं आज थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। और जैसे कि होता है ना कि अगर अगर बात खुद पे आ रही है या हमारे जैसी और लेडीज़ पे आ रही है, तो बोलना हमेशा चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, मुंह बंद करके बैठे रहो तो लोग सोचते हैं कि यार ये भी इनमें शामिल होगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो आप प्यार मान सम्मान हम वीरो लेडीज़ को दे रहे हो ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं यूट्यूब पर आई, मुझको सब लोगों ने मतलब प्यार दिया, चाहे वो सुहागन हो, चाहे मेरे जैसी हो, चाहे मुझसे बड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे कुंवारी भी हो, सब लोगों ने मुझको हाथों हाथ लिया और बहुत प्यार दिया, बहुत मतलब रिस्पेक्ट दी। जैसे पर्सनल ईमेल करना, पर्सनल इंस्टाग्राम मैसेज करना, बहुत मतलब बहुत ही सम्मान दिया बहुत सारी लेडीज़ों ने। लेकिन आजकल कुछ लेडीज़ जो है एक अफ़वाह फैला रही हैं कि विधवा की जो है ना बददुआ बहुत जल्दी लग जाती है, जिसकी वजह से ना कुछ हेट हमें भी मिल रही है, क्योंकि हम खुद भी एक विडो हैं। और मेरे साथ साथ मैं बात करती रहती हूँ कल्याणी की, रिया की, अनु जी की, जिनको मैं जानती हूँ, सुहाना शुक्ला जी भी हैं, और एक कोई नेहा भी है, नीलू जी भी हैं। तो मैं उन सबको भी मतलब थोड़ा सा अपनी वीडियो में शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे जैसी हैं। और मुझे लगता है कि नहीं देती हैं विधवा लोग जो है ना, बददुआ नहीं देती हैं। ये सारी लेडीज़ मुझसे एग्री करती होंगी कि नहीं देती हैं विधवा जो है ना, बददुआ नहीं देती हैं। जो लोग बड़े प्राउडली और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि विधवा की बददुआ बहुत जल्दी लग जाती है। क्यों लग जाती है भाई? विधवा भगवान तो ना होती है, होती तो इंसान ही है ना, और इंसान से गलतियां होती हैं। अगर गलतियां होती हैं तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, सीधी सी बात है। उसको छिपाने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट मत दो जिसमें सारी विधवा शामिल हो जाए। भैया हम तो नहीं देते, हमको तो बहुत बुरा लग गया, और मेरी मम्मी भी है, मेरी मम्मी भी नहीं देती, बहुत सारी हैं, मेरी बुआ है, मामी है, कभी किसी ने नहीं दी। ये यूट्यूब पे ही बदुआ देने का चलन चला है क्या? ऐसे मत बोलो, कभी मुंह से मैंने सुना ही नहीं इन लोगों के कि वो बदुआ की जगह वो दुआ भी देती हैं। अपने बारे में अच्छी चीज़ बताओ, अपने बारे में अच्छी चीज़ बताओ कि बहुत दुआ देती हैं, क्योंकि गम खाई होती हैं, वो एक्सपीरियंस करा होता है उन्होंने बुरा, और वो बुरा एक्सपीरियंस वो चाहती हैं कि और कोई ना करे, इसलिए वो दुआ देती हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। वो दुआ देती हैं, मैं तो यही दुआ देती हूँ। और मैं सारी यूट्यूब पे जो लेडीज़ हैं और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे को देखती हैं बिना सब्सक्राइब करे, मेरी व्यूवर जो भी हैं, उन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि सदा सुहागन रहो, हमेशा सदा सुहागन रहो। कभी आपके संग वो ना हो जो हमारे संग हुआ है। और ये मिसहैपनिंग जो है शायद एक किस्मत थी जो हो गई मेरे साथ, मेरी किस्मत यही थी। तो इसके लिए मैं सब लोगों को दोष नहीं देने वाली। और मैं ये सबकी तरफ से बोल रही हूँ, जिन जिन का मैंने नाम लिया ना, जितनी भी लेडीज़ के मैंने जो मेरे साथ की हैं, जो मेरे जैसी हैं, कुसुम जी भी, सॉरी मैं भूल गई थी, कुसुम जी भी बहुत अच्छी है वो भी, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, उनकी वीडियो देखती हूँ। उनको देखने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं उनको देखती हूँ उन्हीं कम लोगों में से, और बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। तो नहीं देती विधवा लोग बददुआ, बिल्कुल नहीं देती। आप बेफिक्र होकर उनसे कांटेक्ट में रहो, उनसे दूर मत भागो, उनको देखो, उनको सपोर्ट करो। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मुझे देख के यूट्यूब पे आई हैं, मुझे बोलती हैं, वो मुझे कमेंट भी करती थी वो पहले कि हम आपको देख के आए हैं, आप हमारी आइडल हो, आप हमारी आइडल हो, आप आई तो हमने सोचा हम भी आते हैं, ये करियर तो अच्छा है, थोड़ा सा ईजी है, घर बैठे हम बच्चों को पाल पा रहे हैं। तो जो कल को आ जाएंगी ना और आएंगी, उनके लिए फिर ये बुरी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उनका कोई स्वागत नहीं करेगा, यही सोच के अरे ये कल को बददुआ देने लग जाएगी। तो रास्ते खुले रहने चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर किसी को एक ही तराजू में मत तोलिएगा। हम नहीं देते, हम नहीं देते बिल्कुल बददुआ, नहीं देती विधवा लोग बददुआ ना, बिल्कुल भी नहीं देती हैं। और बिल्कुल विधवा की बददुआ बहुत जल्दी नहीं लगती है। बददुआ देने वाला तो कोई भी हो सकता है, बददुआ देने वाला कोई भी हो सकता है,
लेकिन ये एक स्टेटमेंट कि विधवा की बदुआ बहुत जल्दी लग जाती है, ये बहुत गलत है। इसके लिए मुझे लगा थोड़ा सा मुझे बोलना चाहिए, तो आज मैंने बोला है। मैं कभी फालतू के मैटर में पढ़ती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। और मेरे को तो यार बहुत प्यार दिया है, सभी सुहागन लेडीज़ ने प्यार दिया है। यूट्यूब पे बहुत सारी हैं जो मुझे प्यार करती हैं, जो करती हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो मुझे प्यार करती हैं। फ्रेंड्स, मेरी इस वाली वीडियो का ना बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो वैसे लगेगा नहीं बुरा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने तो अच्छा ही बोला है ना। जैसे एक विडो की इमेज बना रहे थे, वो बदुआ देती है, मैं तो उसको सुधार ही रही हूँ, उसके बता रही हूँ। एक्चुअल में मैं भी विडो हूँ, तो मैं भी नहीं देती, और मेरे साथ की जो है वो भी नहीं देती हैं। और अगर किसी को बुरा लगता है तो वो उन्हीं लोगों को बुरा लग सकता है जो कि एक्चुअल में ये बदुआ एंड ऑल वाले काम करते होंगे, है ना। उनको ही बुरा लग सकता है, जो नहीं करते होंगे वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे इस चीज़ का। और मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। अगर वो खुद ये ऐसे उल्टे सीधे काम करता है तो वो खुद ही अपने आप को टारगेट कर लेगा, खुद ही टारगेट कर लेगा। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, अच्छे से बता दूँ। पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देख लीजिएगा, किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो बोला जाता है ना कि विधवा लोगों की बदुआ बहुत जल्दी लग जाती है, उस चीज़ को मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा एक्चुअल में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आ सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि होता है ना कि एग्री नहीं करता कोई, अच्छी चीज़ों से एग्री नहीं करता। अगर आप गलत हो ना, तो आपके पास 100 कारण होंगे उसको झुटलाने के। तो शायद मेरी ये बात जो मैं बोल रही हूँ, इसको झुटलाने के भी बहुत सारे कारण होंगे। ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, आपके संग ऐसा नहीं हुआ, आपको नहीं पता। अगर आपको कोई कुछ गलत बोलता तो आप भी बददुआ देती। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई गलत बोल रहा है तो आपको ही क्यों बोल रहा है गलत। बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, आपको ही क्यों कोई गलत बोल रहा है। तो मैं भी उनको एक ही रीज़न इसी वीडियो में दे रही हूँ। इसके बाद मैं इस तरीके की कोई वीडियो नहीं बनाने वाली। मेरे पास बहुत कुछ है, अपना घर संसार, माँ बाप है नहीं, लेकिन मुँह से निकलता है यार, क्या करूँ। लेकिन भाई बहन, नेहा आने वाली है, भाभी आने वाली है, शादी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। चाहे व्यूज़ आए ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुशी खुशी शूट करती हूँ मैं इन चीज़ों को। तो हेट कमेंट्स जो करने वाले हैं उनको मैं पहले बोल दूँ, सेम टू यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप करते रहो। मैं कोई रिप्लाई नहीं करने की, इन हाथों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं दूँगी आप लोगों के लिए, नहीं उठाने की, बिल्कुल नहीं हटाने की। और कोई कुछ भी बोलता है मेरे बारे में, मैं इग्नोर करूँगी। मुझे बस बोलना था, आज तो मुझे बोलना था, तो मैंने कहा चलो बोलेंगे, क्योंकि यार मैं तो नहीं देती बदुआ, मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह अच्छी हैं, मुझे तो याद ही नहीं रहता हम विडो हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं दिया की मम्मी हूँ, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता, सच्ची बता रही हूँ। रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ जब भी मुझे याद आती है। रोना चाहिए यार, आदमी था हमारा, रोना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ा ना कोसते रहो। कोसना थोड़ा सिखाता है विधवा होना। विधवा होना तो मजबूत होना सिखाता है, अकेले जीना सिखाता है। यार हमने तो कुछ भी नहीं किया। बहुत सारी लेडीज़ तो कितना कुछ सिखाती हैं, कितना आगे बढ़ जाती हैं, प्राउडली बच्चों को पालती हैं, कितना कुछ सिखाती हैं। कुछ सीखना हमें भी चाहिए, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी लाइफ में, है ना। तो सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग रिया रजावत और कल्याणी, कुसुम जी, अनु नरेंद्र जी, और सुहाना शुक्ला जी, और कौन है, नेहा है, इंडियन यूट्यूबर नेहा, और भी नीलू पंडित जी। सबको सपोर्ट करो आप लोग, मत इग्नोर करो किसी को भी, सबको रिस्पेक्ट दो, करो रिस्पेक्ट। घर चलाना है, घर।